Hello friends, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन। हेलो एल्केन एंड हेलोरिन का कौन सा पार्ट है, पार्ट 5। और बाकी के सारे वीडियोस आप देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देख रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लास्ट वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ चुके हैं, SN2 रिएक्शन तक पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं एंड SN2 रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एज वी नो आज हमें पढ़ना क्या है, SN1 रिएक्शन पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ना है, SN1 रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ रहे हैं हम, SN1 रिएक्शन। ओके, तो यार आपको पता है SN1 यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। हालांकि हम SN2 रिएक्शन में तो ये सारी बातें पढ़ ही चुके हैं, बट हाँ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए आपको पता है S मीन्स, यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा नेमिंग बता रही हूँ। S मीन्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन, ये बातें तो फिलहाल आप SN2 रिएक्शन में भी देख चुके हैं। और N एज वी नो न्यूक्लियोफिलिक, और ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है ये भी आपको पता है, वही जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन रखता हो, अफेक्शन फॉर पॉजिटिव, है ना, अफेक्शन फॉर पॉजिटिव। एंड यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, N। तो वहाँ पे आपने 2 देखा था, तो आपको क्या पता था कि वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन थी। ओके, और वो क्या था, बाईमोलिकुलर था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, यूनिमोलिकुलर है ना, ये क्या है, यूनिमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अभी जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखे थे, ढेर सारी बातें हालांकि आपने सीखी थी, बट SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें, SN2 रिएक्शन में तो आपको कैसे पता चला था कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की थी। तो हाँ, यहाँ पे भी कुछ वैसी ही बातें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ, इससे डिनोट करते हैं न्यूक्लियोफाइल को। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना है। क्या लेना है हमें, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना है। अब बात ये आती है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होगा उसमें क्या होगा, उसे आप पहचानो कैसे आप पहचानेंगे उसे, उसमें क्या होगा, एक कायरल कार्बन होगा। क्या होगा, एक कायरल कार्बन होगा। ओके, अब ये कायरल कार्बन कैसे होता है, हालांकि आपको ये सारी बातें पता होंगी, और अगर यार नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं तो बता ही रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, कायरल कार्बन क्या होता है, तो एक ऐसा कार्बन देखिए, कोई एक ऐसा कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनियो कि कार्बन इज अटैच्ड विद डिफरेंट ग्रुप, विद डिफरेंट 4 ग्रुप। तो यहाँ पे जो कार्बन के चारों ग्रुप हों ये डिफर हों। अब हम क्या देखते हैं, SN1 रिएक्शन देखते हैं विद केमिकल विद मैकेनिज्म, हम देखेंगे विद मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए सीखते हैं SN2 रिएक्शन। ओके, क्या सॉरी SN2 पढ़ चुके हैं, SN1 रिएक्शन पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, SN1 रिएक्शन विद मैकेनिज्म सीखेंगे हम। ओके, तो ठीक है, देखते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे अभी क्या बोला कि एक हमें कायरल कार्बन चाहिए जो कि डिफरेंट ग्रुप से ऐड हो, तो ठीक है वो भी हमें चाहिए। और क्या होना चाहिए, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। देखिए आपने क्या देखा था, SN1 इसका क्या मतलब था, सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब था, न्यूक्लियोफाइल, जो क्या हो, जो अफेक्शन रखता हो, किससे, पॉजिटिव से अफेक्शन रखता हो। और यहाँ पे 1 लिखा है, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इतनी बातें समझ में आती है ना आपको, तो बस और कुछ नहीं है। और वैसे भी आपने तो काफ़ी बातें सीख ली हैं SN2 रिएक्शन में, तो यहाँ पे तो इजी पड़ेगा ही आपको। तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे कार्बन है ना, फिर ये कार्बन किससे ऐड है, एक हाइड्रोजन से। हम क्या ले रहे हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं, और क्या है,
R डैश, ठीक। और यहाँ पे क्या है, चलिए ठीक है, ये किससे ऐड है, एक हेलोजन से ऐड है, ओके। ये किससे ऐड है, एक हेलोजन से ऐड है। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा OH भी है प्लस OH, जिसका हमें फर्स्ट स्टेप में कोई काम नहीं है, जिसका हमें फर्स्ट स्टेप में कोई काम नहीं, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ओके। ये कौन सा स्टेप है, ये रिएक्शन, ये आपके रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए OH जो यहाँ पे ऐड है, ये OH तो एज अ न्यूक्लियोफाइल है, इस पे माइनस चार्ज होता ही है, हालांकि हमें इस फर्स्ट स्टेप में कोई काम नहीं है OH का, बट हाँ हम ले रहे हैं, ध्यान से आप बने रहिए हमारे साथ बस। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन से क्या ऐड है, एक हेलोजन ऐड है, ओके। और आपको क्या पता है, हेलोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, और इसके रिस्पेक्ट में कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है। इतना आता है आपको समझ में। ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, और ये क्या है, और हाँ फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, आपने लास्ट वाले वीडियो में आपने SN2 रिएक्शन में क्या देखा था, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अटैक करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, एक पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे H जो है एक H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस चार्ज। तो क्या ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये प्लस जो है इस पे अटैक कर देगा, और आपको पता है कि ये जो हेलोजन यहाँ पे अटैच है, हेलोजन जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी आपको पता है, हेलोजन इज अ लिविंग ग्रुप, आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है पार्शियल निगेटिव, हेलोजन पे है, और हाइड्रोजन के पास क्या है, प्लस चार्ज है। तो बस यहाँ पे इस फर्स्ट ऑर्डर में, यहाँ फर्स्ट स्टेप में OH का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, ये जो पोलर सॉल्वेंट है यही अटैक करेगा, ओके। तो देखिए ये क्या होता है, ये बाहर हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जब ये बाहर हो गया तब देखिए क्या बनता है। अब आपको अगर SN2 रिएक्शन याद हो तो थोड़ा सा अपने दिमाग में ले आइए और थोड़ा सा कंपेयर करिए उससे। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बात आपको और देखने के लिए मिल रही होगी, आपने यहाँ पे क्या लिया था, एक कायरल कार्बन लिया था, ओके। कायरल कार्बन आपको पता है जो कार्बन 4 डिफर ग्रुप से ऐड हो उसे क्या बोलते हैं, कायरल। और कायरल कार्बन अगर हम बोलें PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब हम PPL से कायरल कार्बन PPL बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्यान दीजिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब PPL के थ्रू गुजारते हैं, मतलब PPL के थ्रू पास आउट करते हैं, तो क्या होता है, ये जो PPL होती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की एक प्लेन होती है और कुछ नहीं होता है। तो ये जब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये मॉलिक्यूल जब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लाइट को जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। PPL के थ्रू गुजारते हैं तो ये मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, ओके। तो आगे हम बताते हैं, जो मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं उन्हें बोलते क्या हैं, जो मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं उन्हें बोलते क्या हैं, एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं एंड एक को लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे बोलते हैं एंड लीवो रोटेटरी किसे बोलते हैं वो हम देखते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आपको बस कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्या है, आपके पास एक कायरल कार्बन है, ओके। अब इस कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है, और एक क्या है, हेलोजन ग्रुप ऐड है। यहाँ पे आप इतने को भूल जाइए, OH भूल जाइए, इसका कोई काम है नहीं तो उसे भूल जाइए आप। यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी सारी चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हेलोजन आपको पता है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और एज अ लिविंग ग्रुप होता है हेलोजन। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्लस चार्ज दिख रहा है हाइड्रोजन पे। और हाँ लिख लीजिए आप, अगर आपको लिखना है तो ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो आपको इतना देखने के लिए मिल गया। फिर उसके बाद अब आपको जो है यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके हेलोजन इसके साथ जो है बाहर नहीं हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है ना, HX बाहर हो रहा है हेलोजन के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बन रहा है। यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है,
यहाँ पे ध्यान दीजिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखिए ये जो रिएक्शन होती है ना, देखिए SN2 रिएक्शन में साथ ही साथ में कंपेयर भी करते चल रहे हैं SN1 एंड SN2 को। तो SN2 रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि जो फर्स्ट स्टेप होता था वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता था, बहुत ही स्लो होता था। फिलहाल तो वो फर्स्ट स्टेप की ही रिएक्शन है, बट हाँ आपको रिएक्शन देखने में 2 स्टेप की लगेगी। आपको बातें याद आ रही होंगी SN2 रिएक्शन की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होती है ये काफ़ी स्लो होती है। ये जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होती है ये स्लो होती है। तो आपको पता है जो स्टेप स्लो होता है, जो रिएक्शन जहाँ पे स्लो होता है उसी स्टेप पे रिएक्शन की पूरी रेट डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये बातें अभी हम आगे और कर रहे हैं। पूरी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है, जो स्टेप स्लो होता है स्लो वाले स्टेप पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। तो अब आपको पता है ना ये जो फर्स्ट स्टेप है काफ़ी स्लो हो रहा है, तो रिएक्शन की रेट कहाँ पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप पे, इसी स्टेप पे। तो रिएक्शन की रेट जो है इस वाले स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी, जो कि अभी आप देख रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही होगी। देखिए आपने क्या देखा था अभी तक, ऑप्टिकली एक्टिव, बट यहाँ पे रिएक्शन जब ये कंप्लीट हो रही है यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये जो है एक ही प्लेन पे हैं। यहाँ पे जो आप सारे ग्रुप ये जो कार्बन से ऐड हैं, ये जो कार्बन है इससे जो ये सारी चीज़ें ऐड हैं, ये सब एक ही प्लेन पे ऐड हैं। ये सब कहाँ हैं, एक ही प्लेन पे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखते थे, ये क्या था, इसे आप क्या बोलते थे, ये डैश लाइन क्या होती थी। सपोज ये आपका कोई पेज है, जो ये आपकी स्क्रीन है, ये कोई पेज है, तो ये पेज के अंदर है, और जो ये बेज लाइन है, ये जो बेज लाइन है R डैश, ये जो बेज लाइन है ये आपकी तरफ है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो ये आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है फर्स्ट स्टेप का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक ही प्लेन पे हैं। समझ में आती है इतनी बातें। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टेप पे देखते हैं। सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप स्लो रिएक्शन होती है, स्लो, और अगर जो स्लो हो रहा है रिएक्शन की रेट कहाँ पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप वाले पे। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आती हैं। अब चलिए ठीक है, अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम। ओके, और यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप में काम किसका पड़ेगा, OH का, न्यूक्लियोफाइल का। तो अब जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा। ओके, स्टेप नंबर 2। ओके, तो देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, ये है आपका कार्बन, जो कि 3 ग्रुप ऐड हैं, इसमें तीनों एक ही प्लेन पे हैं, और ये क्या है, ये अच्छा कार्बोकैटायन है। ओके, अब यहाँ पे जो है एक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड है। क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड है। ओके, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल कैसे और कहाँ अटैक करता है, तो कार्बोकैटायन पे ही अटैक करेगा। तो ये तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। तो देखिए ये है इसका कार्बोकैटायन और ये है इसका न्यूक्लियोफाइल। अगर फ्रंट अटैक किया तो देखिए क्या बनता है और क्या होता है, और फिर उसके बाद अगर ये बैक अटैक करता है तब क्या बनता है। अगर फ्रंट अटैक किया तो, और अगर बैक अटैक किया तो इतना हमें पढ़ना है यहाँ पे। ये है फ्रंट अटैक, पहले हम करवाते हैं, ठीक है, ये है फ्रंट अटैक के लिए, और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, बैक अटैक। तो देखिए क्या होता है, हमें अगर हम ऐसा करवाएंगे ना तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। वो क्या है, अब तो देखिए बने रहिए बस, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए अगर आप फ्रंट अटैक करवाएंगे ना तो ये अपनी पोजीशन जो है, ये कंपाउंड जो है अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेगा। तो हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन कंपाउंड बोलेंगे। पोजीशन को वापस से वैसे ही कर लेगा, पोजीशन को रिटेन कर लेगा। ओके, अगर ये फ्रंट अटैक कर रहा है तो, ठीक है, अगर ये फ्रंट अटैक कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जैसे कि पहले ही देखा था, यहाँ पे क्या लगा था, एक हेलोजन। मैं स्टेप फर्स्ट पे आ गई हूँ, वापस से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब ये हेलोजन हटा तो ये जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे ये बॉन्ड जो हैं एक साइड सिकुड़े हुए हैं, एक साइड लगे हुए हैं। जैसे ही ये हेलोजन हटा वैसे सबको थोड़ा सा रिलैक्स मिला, और सारे जो ये बॉन्ड लगे हैं,
ग्रुप जो ऐड हैं वो क्या किए, धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गए, अलग हो गए, सब फैल गए। देखिए यहाँ पे क्या पोजीशन है फर्स्ट स्टेप में, जो आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन के लिए कंपाउंड लिया है वहाँ पे क्या पोजीशन है, और फिर उसके बाद रिएक्शन के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सारे ग्रुप एक साइड सिकुड़े हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, सारे एक उसमें फैल गए हैं। फिर उसके बाद से ये तो रही फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। फिर उसके बाद आप सेकंड स्टेप में सब देख रहे हैं, कंपाउंड तैयार है सब कुछ, बस रिएक्शन करवाना है। अभी हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। तो देखिए अगर अब न्यूक्लियोफाइल जो है आपका ये जो OH है अगर फ्रंट अटैक करता है तो क्या होता है, ठीक है। जब ये फ्रंट अटैक करता है तब क्या होता है, अब आपको पता है सब एक ही प्लेन पे आ चुके हैं, सब एक ही प्लेन पे आ चुके हैं, न डैश लाइन है ना वेज लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही प्लेन पे आ चुके हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बन है। ओके, ये कार्बन है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फ्रंट अटैक कर रहा है सामने से। तो अगर सामने से अटैक कर रहा है तो OH यहाँ पे होगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल, आती है बातें समझ में। फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर आ जाएगा और फिर से ये डैश लाइन बन जाएगी एंड ये बेज लाइन। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R डैश। फिर उसके बाद अब देखिए, अब अगर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक, यहाँ पे जब आप बैक अटैक करवा रहे हैं तब क्या होता है, देखिए अगर बैक अटैक हो रहा है तो, अब जब बैक अटैक हो रहा है तो कार्बन ये है और यहाँ पे होगा क्या, OH, है ना। अब यहाँ पे अगर बैक अटैक हो रहा है उसके लिए, फिर उसके बाद ये कार्बन है ना, ये कार्बन है एंड ये हाइड्रोजन, और डैश लाइन यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी R है यहाँ पे, R एंड यहाँ पे ये जो बेस लाइन है R डैश। अब देखिए, अब अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है तो सारे ग्रुप इधर साइड से सिकुड़ जाएंगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक कर रहा है तो सारे ग्रुप इधर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए अब ये जो फ्रंट अटैक हो रहा है, फ्रंट अटैक जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, पोजीशन वापस से रिटेन हो रही है कि नहीं। जो फ्रंट अटैक हो रहा है उसे ज़रा देखिए, और स्टेप फर्स्ट जहाँ से आपने रिएक्शन करवाई उसे ज़रा देखिए, स्टेप फर्स्ट पे जाइए, आप इस वाले कंपाउंड को देखिए एंड इस वाले कंपाउंड को देखिए। स्टेप फर्स्ट में इस वाले कंपाउंड को, और स्टेप 2 इस वाले कंपाउंड को जो फ्रंट अटैक हो रहा है वहाँ पे देखिए, दोनों में कोई अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि पोजीशन को वापस से रिटेन कर रहा है, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन कंपाउंड। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और फिर उसके बाद जो बैक अटैक हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, इन्वर्जन कंपाउंड, इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो आपको रिटेंशन कंपाउंड एंड इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहे हैं, इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इन्हीं दोनों को हम क्या बोल देंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। हैव यू गॉट। देखिए हम इसे जो है थोड़ा बगल बगल में लिख के देखते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको क्या मिला है, एक रिटेंशन कंपाउंड मिला है एंड सेकेंड वन इन्वर्जन कंपाउंड मिला है। आपको पता है आप जो है जब SN2 रिएक्शन किए थे, SN2 रिएक्शन में आपको क्या मिला था, SN2 रिएक्शन में आपको इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन एंड डैश लाइन बेस लाइन, सेम ऐसे ही। ये तो रहा फ्रंट अटैक का, हम ऊपर लिख देते हैं। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये है फ्रंट अटैक। देखिए जब हम बैक अटैक करवाएंगे तब क्या होगा, ये है कार्बन, तो न्यूक्लियोफाइल अगर पीछे से अटैक कर रहा है तो पीछे होगा हाइड्रोजन R एंड डैश बेस लाइन R डैश। अब देखिए आपको यहाँ पे आराम से समझ में तो आ रहा होगा ना कि ये है फ्रंट अटैक, कार्बन के फेस के साइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एंड ये क्या है, बैक अटैक है ना, ये क्या है, बैक अटैक।
ओके, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये है इन्वर्जन कंपाउंड, सॉरी ये क्या है, जो फ्रंट अटैक कर रहा है, फ्रंट अटैक वाला क्या है, वो पोजीशन को रिटेन कर रहा है, तो वो क्या है, रिटेंशन कंपाउंड है। आसानी से समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये क्या है, इन्वर्जन कंपाउंड। आई होप आपको याद आ रहा होगा, आपने SN2 रिएक्शन में क्या देखा था, क्या फॉर्म होता है, इन्वर्जन कंपाउंड ही तो फॉर्म होता है। हालांकि वो सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी, बट ये सॉरी वो सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी एंड ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। ओके, ये कैसी रिएक्शन है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। और जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बताई थी कि हमें एट द एंड क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। और SN2 रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, ओनली एंड ओनली इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है। बट यहाँ पे हमें रिटेंशन कंपाउंड भी मिल रहा है एंड इन्वर्जन कंपाउंड भी मिल रहा है। ओके, तो ये जो रिटेंशन कंपाउंड होता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम किससे शो करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम प्लस से शो करते हैं एंड लीवोरोटेटरी को हम किससे शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ओके, और जो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है ये कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप इसे पीपीएल से पास करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास करेंगे, तो क्या होगा, एक कंपाउंड क्लॉकवाइज जाएगा एंड सेकेंड वन एंटी क्लॉकवाइज। और इसको सबको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, होप है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और यार आनी चाहिए आपको ये सारी बातें। ओके, आपने क्या देखा था, SN2 रिएक्शन पढ़ी थी आपने एंड SN1 रिएक्शन। तो अभी कुछ मेन बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम देख लेते हैं SN1 रिएक्शन के अबाउट। SN1 रिएक्शन जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम देख लेते हैं फॉर SN1 रिएक्शन। ओके, कुछ बातें देखिए, आपको पता है कि ये जो SN1 रिएक्शन है ये क्या फॉलो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। SN1 कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना। तो देखिए, आप जो है फर्स्ट ऑर्डर सिंगल स्टेप, देखिए रिएक्शन की रेट, रिएक्शन की ऑर्डर किस पे डिपेंड करती है, जो स्टेप स्लो हो, है ना। जो स्टेप स्लो है तो आपने क्या देखा था कि फर्स्ट स्टेप काफ़ी स्लो हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेप में क्या क्या था, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ आपने यही 2 चीज़ें तो देखी थी, और कुछ देखने के लिए मिला था नहीं। OH था, फिर OH मैंने बाद में हटाया था। क्यों मैंने हटाया था, क्योंकि भाई OH का कुछ काम ही नहीं था, न्यूक्लियोफाइल का कुछ काम ही नहीं था, तो वो रह के करता क्या फर्स्ट स्टेप में, दैट्स वाई मैंने हटा दिया, है ना। तो फिर आपने ये सीखा कि अब रिएक्शन की रेट फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप में तो बस यही इतनी चीज़ें हैं। तो अगर रिएक्शन की रेट इस पे डिपेंड कर रही है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, न्यूक्लियोफाइल का कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पे आपने चार्ज लगाया 1 एंड यहाँ पे चलिए ठीक है, आप लिख लीजिए रेट K एंड K इज कांस्टेंट, है ना, K इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप 1 देख रहे हैं तो रिएक्शन किस ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की हुई कि नहीं। और यहाँ पे आप 1 देख रहे हैं, इट मीन्स यूनिमोलिक्यूलर। और SN2 रिएक्शन में आपने क्या देखा था, बाईमोलिक्यूलर, है ना। और यहाँ पे अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आपने क्या पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं तो SN2 रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सिर्फ बैक अटैक करता है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों साइड, बोथ साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक करता है ना। फ्रंट अटैक भी होता है एंड बैक अटैक होता है। जब फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक होता है तो क्या होता है, हमें एक
रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है जिसमें से एक रिटेंशन कंपाउंड होता है, सेकेंड वन इन्वर्जन कंपाउंड होता है ना। रिटेंशन कंपाउंड कैसा होता है? रिटेंशन कंपाउंड वही जो अपनी इमेज जो अपनी पोजीशन को फिर से पहले के जैसे ही बना ले, ओके। और फिर उसके बाद इन्वर्जन कंपाउंड तो आपको पता ही है, अभी अभी आप पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि यार ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप में होती है, नॉट सिंगल स्टेप, ओके। और फिर उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन की रेट की स्टेबिलिटी की बात करूं तो रिएक्शन की जो रेट की स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3rd डिग्री, 2nd डिग्री एंड 1 डिग्री, फिर मेथिल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बोकटायन के डायरेक्टली रिएक्शन की रेट जो होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कार्बोकटायन के, ओके। और फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय पोलर सॉल्वेंट। रिएक्शन की रेट कब इंक्रीज होती है? पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ओके। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ओके। फिर उसके बाद अब जो है हम क्या देख लें, SN1 तो अभी अभी आपने पढ़ा। फिर उसके बाद SN2 रिएक्शन आप लास्ट वाले वीडियो में पढ़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ बातें खा गए होंगे, तो खा गए होंगे इट मीन्स भूल गए होंगे, ओके। तो फिर उसके बाद हम कुछ कंपैरिजन बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन देख लेते हैं, ओके। तो देखिए अभी हम क्या देख लेते हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बीच में कंपेयर, ओके, कंपैरिजन बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो देखते हैं कि वैसे तो आपको ढेर सारी बातें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, बट हाँ जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए, मैं आपके नोट डाउन करने के लिए भी ये बातें बता रही हूँ। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यार, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो है जब मेरे साथ आप पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। और फिर उसके बाद मैं आपको ऐसी ढेर सारी बातें बताती हूँ कि जो आपको नोट डाउन करनी ही पड़े, जो आप नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद आप भूले नहीं, ओके। तो देखिए SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन के बीच में हमें कुछ कंपैरिजन देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है ये कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है SN1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, SN1 देख रहे हैं, तो हम SN1 की ही तो बात करेंगे। तो ये कैसे होते हैं, ये यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं एज वी नो। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं, SN2 रिएक्शन, इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इट मीन्स बाई मॉलिक्यूलर। ये कैसे होते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है SN1 रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हैं, RX देखते हैं, और यहाँ पे क्या देखते हैं, RX और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं तो बता ही रही हूँ ना, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको ये तो पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में जैसा कि अभी आपने देख रहा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों साइड से अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोकटायन फ्रॉम बोथ साइड। तो ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है बोथ साइड से अटैक करता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, एक रिटेंशन कंपाउंड एंड एक इन्वर्जन कंपाउंड। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड ओनली एंड ओनली बैक साइड, ध्यान रखिएगा, ओनली एंड ओनली बैक साइड, ओके। आती है बातें समझ में। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बैक साइड, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, ओनली एंड ओनली बैक साइड। तो आपको क्या मिलता है, इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है, ओके, इन्वर्जन कंपाउंड। ये कैसी रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, 2 स्टेप की रिएक्शन है। लेकिन आपको जब आप रिएक्शन करेंगे ना, तो ये जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन देख के ऐसा लगेगा कि 2 स्टेप की रिएक्शन है, बट ये कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, वीक होता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, वीक होता है। तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर पाता है, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल इज वीक एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। SN2 रिएक्शन, ये लिख लीजिए आप, कहीं कंफ्यूज ना हो, ये SN1 है
एंड SN2 रिएक्शन है। ये क्या है, SN2 रिएक्शन है, और इधर क्या है, SN1 रिएक्शन है। तो यहाँ पे अभी तक आपने इतनी बातें देखी। 4th पॉइंट में SN1 रिएक्शन कितने स्टेप की होती है, 2 स्टेप की होती है, बट SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, वीक होता है। और SN2 रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो फर्स्ट स्टेप में ही आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, और रिएक्शन सेकंड स्टेप तक जा ही नहीं पाती। पूरी रिएक्शन कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, सेकंड स्टेप में आता है न्यूक्लियोफाइल, तब अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट अटैक भी करता है, बैक अटैक भी करता है। ओके, फिर उसके बाद 6th पॉइंट में क्या देख रहे हैं, इट इज़ फेवर्ड बाय सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इट इज़ फेवर्ड बाय सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी। इट इज़ फेवर्ड बाय सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी। तो यार कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसे आप जो है नोट डाउन करते चलिए। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द रिएक्टिविटी फॉलोज द ऑर्डर। क्या देख रहे हैं, द रिएक्टिविटी फॉलोज द ऑर्डर सब्सटेंस। जैसा कि आप हेलो एल्केन देख रहे हैं, हेलो एल्केन में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया कि 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सेकेंड डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उसके बाद तो ऐसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें SN2 रिएक्शन में, रिएक्टिविटी फॉलोज द ऑर्डर, रिएक्टिविटी कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, CH3, फिर मतलब मेथिल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। जानते हैं ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है कि बैक अटैक न्यूक्लियोफाइल जो होता है OH बैक अटैक करता है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन होगा, इससे जितने ज़्यादा ग्रुप अटैच होंगे, अब जैसा कि यहाँ पे है, अगर आप CH3 ऐड कर दिए, फिर से यहाँ पे CH2 ऐड कर दिए, फिर CH ऐड कर दिए, तो इसे जो है इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। और सपोज यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन ऐड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक हेलोजन है, और यहाँ पे क्या है, OH आया, डायरेक्ट अटैक किया। तो रिएक्टिविटी, जैसे रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी, इसी की तो रेट होगी, है ना। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ओके, और फिर उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन किसके बेसिस पे, हेलोजन के बेसिस। सपोज अगर कार्बन नंबर सेम है, कार्बन नंबर तो सेम है, अगर कार्बन नंबर सेम है तब तो आपने देख लिया कि रिएक्टिविटी कैसे होगी, रिएक्शन की रेट की रिएक्टिविटी कैसे, किस रेट में रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हेलोजन चेंज है तब क्या होगा। ओके, तो देखिए जितना बड़ा एटम उतना जल्दी हटेगा। तो आपको पता है आयोडीन सबसे ज़्यादा बड़ा एटम है, तो देखिए इसकी जो सबसे बड़ा है इसे हटाने में कम टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद ब्रोमीन इससे छोटा है तो उसे हटाने में जो है और टाइम लगेगा। क्लोरीन उससे भी छोटा है तो उसे हटाने में और टाइम लगेगा। फ्लोरीन उससे भी छोटा तो इसे हटाने में और टाइम लगेगा। तो ये सपोज आप ऐसे देखिए, जो बड़ी चीज़ है उसे तोड़ने में टाइम कम लगता है, वो आसानी से टूट जाती है। जैसे आयोडीन है, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है तो इसे हटाने में कम टाइम लगेगा। तो रिएक्टिविटी आप इसकी ऐसे लिख लीजिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और यार समझ में आए क्यों ना, क्योंकि बहुत इजी वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और हर छोटी छोटी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सेम यही ऑर्डर यहाँ पे भी है। SN2 रिएक्शन 8 पॉइंट यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये SN2 रिएक्शन है, सेम ऑर्डर यहाँ पे भी है। लिख लीजिए आप, यहाँ पे बॉन्ड है, दिस इज बॉन्ड। ओके, फिर उसके बाद क्लोरीन एंड यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे भी यही है। और फिर उसके बाद
अगर आप नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये SN1 रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इधर SN1 रिएक्शन है एंड इधर SN2 रिएक्शन है। ओके, तो आपको पता है पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको जब आपका सबस्ट्रेट जो है, जब आप स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट लेते हैं, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, एक तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा जिसमें आपको एक इन्वर्जन कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा जो कि सेम आपके सबस्ट्रेट के जैसा ही होगा, तो उसे आप क्या बोलते हैं, रिटेंशन कंपाउंड बोलते हैं। एंड सेकेंड वन आपको क्या मिलेगा, इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। इन्वर्जन कंपाउंड इज फॉर्म। ओके, आई होप आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आपने SN1 रिएक्शन पढ़ ली, SN2 रिएक्शन पढ़ ली। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। इलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आती है। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कहा जा रहा है, देखिए जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इलिमिनेशन रिएक्शन, इसके नाम में कुछ समझ में आ रहा है आपको, इलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ इलिमिनेट हो रहा हो ऐसा बोला जा रहा है, तो ठीक है, देखते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या कुछ समझ में आता है। ओके, तो सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखते हैं रिएक्शन, बोर मत होइए, देखिए फुल कंसंट्रेशन के साथ अभी भी आप, जैसे इतनी देर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठे थे वीडियो देखने, सेम वैसे ही अभी भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए और अभी भी आप जो है हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहिए। आप इलिमिनेशन रिएक्शन सीख लीजिए। देखिए इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सपोज आपके पास दिया गया है, मैं कलर चेंज कर लूँ, हम क्या सीख रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आपके पास यहाँ पे सिर्फ इतना ही तो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे CH3 नहीं, यहाँ पे एक हमें हेलोजन ऐड करना है। ओके, यहाँ पे हम एक हेलोजन ऐड कर दिए, और ये रिएक्शन होती किसके प्रेजेंस में है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH। ओके, तो अब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, तो देखिए क्या कैसे होता है, बस आप थोड़ी देर और कंसंट्रेशन बनाए रखिए। तो देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, इतनी बातें। ओके, तो देखिए क्या होगा, पहली बात तो जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसे आप अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके बाद वाला बीटा कार्बन, है ना। देखिए बहुत ध्यान से समझिए। ओके, बहुत ध्यान से बने रहिए। फिर उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप है ना। क्लोरीन कैसा है, लिविंग ग्रुप के जैसा ऐड है। तो यहाँ पे जो है ये क्लोरीन पहली बात तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा OH। तो ये OH जो है इस वाले हाइड्रोजन के साथ बाहर क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल, है ना, इस हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर आप देखिए क्या बनता है, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ये बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे देखिए OH पे क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है, OH पे क्या है, माइनस चार्ज है, और इस पे क्या था, क्लोरीन पे क्या था, निगेटिव। तो ये क्लोरीन हो गया बाहर, KCl। ओके, एल्कोहलिक KH था यहाँ पे। फिर OH आया इस हाइड्रोजन के साथ बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बन जा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलिमिनेट हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलिमिनेट हो रहा है। यार बातें समझ में आनी चाहिए आपको, क्या बोला जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहिए, क्रिस्टल क्लियर रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, वैसे तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बट हाँ पहली बात तो आपको फर्स्ट टाइम में ही सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बट हाँ अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको उसका रीज़न बताऊँ, आपका माइंड यहाँ पे नहीं था, कहीं और था।
मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलती हूँ, फुल फोकस के साथ बैठिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, लेफ्ट राइट नहीं। पूरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए आपका? स्क्रीन पे होना चाहिए। पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए और दिमाग कहाँ होना चाहिए? मेरी बातों पे होना चाहिए, मैं क्या बोल रही हूँ, वर्ड टू वर्ड ध्यान दीजिए। और सपोज आपके पास और ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पे ये था अल्फा कार्बन, ओके, ये कैसा कार्बन था? अल्फा। सपोज इस साइड भी कोई कार्बन होता, ये इसे तो आपने बीटा बोल दिया, तो ये भी तो बीटा कार्बन होता है ना। अगर यहाँ पे कोई कार्बन चेन, यहाँ पे ये हेलोजन ना होता, एक कार्बन और होता, तो ये बीटा कार्बन होता। फिर यहाँ पे आपको दो बीटा कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ठीक है, डाउट दूर करिए आप, देखिए, देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एक हेलोजन, ब्रोमीन। इस पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। और ये क्या है? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, एंड यहाँ पे बीटा कार्बन है। ओके, तो अब हमें रिएक्शन किससे करवानी है? एल्कोहलिक KOH से। दोनों साइड हम करवा के देखते हैं रिएक्शन एल्कोहलिक KOH। ओके, तो देखिए अगर जो है हम इसे बीटा, पहले हम इस साइड देखते हैं, इस वाले कार्बन की रिस्पेक्ट में, अगर ये वाला कार्बन बीटा है तब देखते हैं क्या होता है। देखिए CH3 CH2 CH, फिर उसके बाद जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद CH CH3 हो गया इतना। और क्या हो रहा है? ब्रोमीन माइनस में आ रहा है, तो ये, और फिर उसके बाद अगर इधर आप देखते हैं तो इधर क्या होगा? सिंपली CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद अब देखा जाए, चलिए आपको ये सारी चीज़ें तो मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद अगर देखा जाए इसमें माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आपने ये अल्फा कार्बन एंड ये बीटा, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा? रिएक्शन तो भाई दोनों होंगी, ऑब्वियसली रिएक्शन दोनों होंगी। तो आपको पता है जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्राइमरी कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ये लेस स्टेबल होगा और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ये क्या होगा? ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है कंपैरिजन टू माइनर प्रोडक्ट। ओके, इतनी बातें समझ में आती हैं। तो जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख पा रहे होंगे, ये कितना फॉर्म हो रहा है और ये कितना फॉर्म हो रहा है ना डिफरेंस इन दोनों में। फिर उसके बाद अब हम क्या सीखते हैं? अभी इलिमिनेशन रिएक्शन हमने सीखी, इलिमिनेशन रिएक्शन हमने सीख ली। अब हमें क्या सीखना है? रिएक्शन विद मेटल्स। अभी हमें क्या सीखना है? रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स में देखिए हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है? मेटल्स के साथ रिएक्शन करवानी है। तो सपोज आपके पास है एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद हम लेते हैं मैग्नीशियम। जैसा कि आपको पता है हमें मेटल्स के साथ रिएक्शन करवानी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्म होता है। ओके, क्या फॉर्म होगा हमारे पास? क्या है ये? आपका कोई एल्किल ग्रुप है, फिर उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा? मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा, और इधर हेलोजन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे है पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पे पार्शियल निगेटिव। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होगा? ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? वाटर की प्रेजेंस पे जब आप कराएंगे तो क्या होगा? ये एल्किल आर जो है किससे ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन से, और Mg मैग्नीशियम, हेलोजन, और इधर क्या होगा? OH। हो गया इतना। और ये कैसा होता है? वाटर से सेंसिटिव होता है, और वाटर की प्रेजेंस में इसकी चेन जो है, ये जो चेन बनी है ये क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर आप ये रिएक्शन जो है वाटर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा? ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, इसे जो है वाटर से बचाना पड़ता है।
ओके अब उसके बाद अगर हम वहीं देख लें उर्ज रिएक्शन, होप है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं, उर्ज रिएक्शन बहुत कॉमन सी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हेलोजन प्लस 2 सोडियम लेते हैं और ये रिएक्शन कहाँ होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होनी है रिएक्शन। फिर उसके बाद ये एल्किल ग्रुप हो जाएगा ऐड, और ये सोडियम और हेलोजन, ये 2 सोडियम और हेलोजन हो जाएगा बाहर। ओके तो फ्रेंड्स इतनी बातें, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अभी जो है हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हम ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। हम क्या पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। ओके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हेलो एल्केन की रिएक्शन हम खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं अभी तक में। और अभी हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, नेम IPSC नेमिंग पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। तो यार इतनी सारी बातें हम देख चुके हैं। और यार मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने ये सारी बातें नहीं देख रखी हैं तो प्लीज़ जाके बाकी के सारे वीडियोस देखिए, देन यहाँ पे आइए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, स्टेप टू स्टेप चलिए, बातें क्लियर रहेंगी हमेशा, और हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आप क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। ओके तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम्स। एंड रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स हमें पढ़ना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, so फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।